हरे कृष्णा। जैसे कि आपको पता है कि कार्तिक मास चल रहा है। यह महीना कार्तिक स्नान के लिए विशेष महत्वपूर्ण है। इस महीने प्रतिदिन सुबह उठकर पवित्र जलाशय में स्नान करना चाहिए। अगर किसी कारणवश जलाशय में स्नान करना संभव न हो तो घर पर ही जो हम नहाते हैं उसमें गंगा जल मिलाकर स्नान करें। मान्यता है कि इस महीने पवित्र नदी में स्नान करने से अपार पुण्य की प्राप्ति होती है। कार्तिक के महीने में श्री हरि जल में वास करते हैं। यह महीना भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने के लिए अत्यधिक शुभ माना जाता है। इस दौरान प्रतिदिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। साथ ही भजन कीर्तन और तुलसी के पौधे की उपासना करना भी जरूरी है। सुबह और शाम तुलसी के पौधे के पास घी का दीपक जलाने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। कार्तिक मास एक विशेष माह होता है। न कार्तिक समो मासो न कृतेन सम युगम न वेद सदृशम शास्त्रम न तीर्थम गंगा सम। अर्थात जिस तरह सतयुग के समान कोई युग नहीं, वेद के समान कोई शास्त्र नहीं, गंगा जी के समान कोई तीर्थ नहीं, ठीक उसी प्रकार कार्तिक मास के समान कोई अन्य पावन मास नहीं है। कार्तिक मास में दीपदान यज्ञ और अनुष्ठान परम फल देने वाले माने गए हैं। तो आपको कार्तिक में क्या क्या नियम फॉलो करने हैं? दीपदान करना है डेली, जो करते हैं लोग। प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना है, तुलसी सेवा करनी है, और ग्रंथ जो है श्रीमद् भागवत गीता का अध्ययन करना है, और उद्यापन करना है जो देवोत्थान एकादशी के अगले दिन होता है। इसके अलावा दामोदर अष्टकम का पाठ करना है। आपको ये पता होगा कार्तिक जो है दामोदर भगवान के लिए विशेष महत्व का है, तो इसलिए दामोदर अष्टकम का पाठ करें और हरिनाम कीर्तन करें और दिन में एक बार भोजन करें। यही कार्तिक के नियम हैं। अब मैं आपको कार्तिक मास की कथा बताऊंगी। तो अध्ययन यह है कार्तिक महात्म का अध्याय 1। अध्याय 1 में क्या है कि नैमिषारण तीर्थ में श्री सूत जी ने 88,000 सौनकादि ऋषियों से कहा, अब मैं आपको कार्तिक मास की कथा विस्तार पूर्वक सुनाता हूँ, जिसका श्रवण करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। सूत जी ने कहा। सूत जी सुना रहे हैं किसको? 88,000 सौनकादि ऋषियों को कहानी सुना रहे हैं कार्तिक मास की। उसका महत्व क्या है, उसका महात्म बता रहे हैं। ठीक है। तो सूत जी ने कहा, श्री कृष्ण जी से अनुमति लेकर देव ऋषि नारद के चले जाने के पश्चात सत्यभामा जो थी वो थी उनकी प्रिय पत्नी, जो 16,000 स्त्रियां थी जिनको श्री कृष्ण ने मतलब श्री कृष्ण की जो पत्नियां थी उनमें जो विशेष पत्नी थी वो थी सत्यभामा। तो जब नारद मुनि चले गए तो चले जाने के पश्चात सत्यभामा प्रसन्न होकर भगवान कृष्ण से बोली। सत्यभामा ने कहा, हे प्रभु, मैं धन्य हुई, मेरा जन्म सफल हुआ। मुझ जैसी त्रिलोक के सुंदरी के जन्मदाता भी धन्य है, जो आपकी 16,000 स्त्रियों के बीच में आपकी परम प्यारी पत्नी बनी। ठीक है। मैंने आपके साथ नारद जी को वह कल्प वृक्ष आदि पुरुष विधि पूर्वक दान में दिया। ठीक है। उन्होंने कल्प वृक्ष दान में दिया, परंतु वही कल्प वृक्ष मेरे घर में लहराया करता है। यह बात मृत्युलोक में किसी स्त्री को ज्ञात नहीं है। बता रही हैं, वो शुक्रिया अदा कर रही हैं। हे त्रिलोकीनाथ, मैं आपसे कुछ पूछने की इच्छुक हूँ। आप मुझे कृपया कार्तिक महात्म्य की कथा विस्तार पूर्वक सुनाइए, जिसको सुनकर मेरा हित हो और जिसके करने से कल्प पर्यंत भी आप मुझसे विमुख न हो। सूत जी बोले। सत्यभामा के ऐसे वचन सुनकर श्री कृष्ण ने हंसते हुए सत्यभामा का हाथ पकड़ा और अपने सेवकों को वहीं रुकने के लिए कहकर विलास युक्त अपनी पत्नी को कल्प वृक्ष के नीचे ले गए और फिर हंसकर बोले। श्री कृष्ण ने कहा, हे प्रिय, 16,000 रानियों में से तुम मुझे प्राणों के समान प्यारी हो। तुम्हारे लिए मैंने इंद्र एवं देवताओं से विरोध किया था। हे कांते, जो बात तुमने मुझसे पूछी है उसे सुनो। एक दिन, ठीक है, एक दिन मैंने, मतलब श्री कृष्ण ने, तुम्हारी मतलब सत्यभामा की इच्छा पूर्ति के लिए गरुड़ पर सवार होकर इंद्रलोक
जाकर कल्प वृक्ष मांगा, क्योंकि कल्प वृक्ष की उनकी इच्छा थी, इसलिए उन्होंने जाकर इंद्र से कल्प वृक्ष मांगा, क्योंकि कल्प वृक्ष किसके पास था? इंद्र के पास था। इंद्र द्वारा मना किए जाने पर इंद्र एवं गरुड़ में घोर संग्राम हुआ और गोलोक में भी गरुड़ जी गौओं से युद्ध करना पड़ा, उनसे युद्ध किया। तो जो गरुड़ की चोट से उनके कान, मतलब गौ के कान एवं पूंछ कटकर गिरने लगे, जिससे 3 वस्तुएं उत्पन्न हुई। कान से क्या हुआ? गौ के कान से तंबाकू, पूंछ से गोवी और रक्त से मेहंदी बनी। इन तीनों का प्रयोग करने वाले को मोक्ष नहीं मिलता। जो इन तीनों का प्रयोग करता है उसको मोक्ष नहीं मिलता। अब तब गौ ने भी क्रोधित होकर गरुड़ पर वार किया, जिससे उनके 3 पंख टूटकर गिर गए। इनके पहले पंख से नीलकंठ, दूसरे से मोर और तीसरे से चकवा चकवी उत्पन्न हुए। हे प्रिय, इन तीनों का दर्शन करने मात्र से ही शुभ फल की प्राप्ति होती है। तो जो गरुड़, उनके कान से क्या निकला? जो गौ के कान से निकला तंबाकू, पूंछ से निकली गोभी और रक्त से निकली मेहंदी। ये इन तीनों का प्रयोग करने से क्या होता है? मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। और गरुड़ के क्या निकला? गरुड़ 3 पंख टूट कर गिर गए। पहले पंख जो है नीलकंठ, पहला पंख जो होता है वो नीलकंठ बना, दूसरे से मोर और तीसरे से चकवा चकवी उत्पन्न हुए। इन तीनों के दर्शन बड़े शुभ माने जाते हैं। यह सुनकर सत्यभामा ने कहा, हे प्रभु, कृपया मुझे मेरे पूर्व जन्मों के विषय में बताइए कि मैंने पूर्व जन्म में कौन कौन से दान, व्रत व तप जप नहीं किए, मेरा स्वभाव कैसा था, मेरे जन्मदाता कौन थे और मुझे मृत्युलोक में जन्म क्यों लेना पड़ा, मैंने ऐसा कौन सा पुण्य कर्म किया था जिससे मैं आपकी अर्धांगिनी हुई। श्री कृष्ण ने कहा, हे प्रिय, अब मैं तुम्हारे द्वारा पूर्व जन्म में किए गए पुण्य कर्मों का विस्तार पूर्वक कहता हूँ, उसे सुनो। पूर्व जन्म में सतयुग के अंत में मायापुर में अत्रि गोत्र में वेद वेदांत के ज्ञाता देव शर्मा नामक एक ब्राह्मण निवास करते थे। ठीक है। वह प्रतिदिन अतिथियों की सेवा, हवन और सूर्य भगवान का पूजन किया करते थे। वह सूर्य के समान तेजस्वी थे। वृद्ध अवस्था में उसे गुणवती नामक कन्या की प्राप्ति हुई। उस पुत्रहीन ब्राह्मण ने अपनी कन्या का विवाह अपने ही चंद्र नामक शिष्य के साथ कर दिया। मतलब गुणवती का विवाह किसके साथ कर दिया? चंद्र के साथ कर दिया। वह चंद्र को अपने पुत्र के समान मानता था और चंद्र भी उसे अपने पिता की भांति ही सम्मान देता था। एक दिन वे दोनों कुश व समिधा लेने के लिए जंगल में गए। जब वे हिमालय की तलहटी में भ्रमण कर रहे थे, तब उन्हें एक राक्षस आता हुआ दिखाई दिया। उस राक्षस को देखकर भय के कारण उनके अंग शिथिल हो गए और वे वहां से भागने में भी असमर्थ हो गए। तब उस काल के समान राक्षस ने उन दोनों को मार डाला। चूंकि वे धर्मात्मा थे, इसलिए मेरे पार्षद उन्हें मेरे बैकुंठ धाम में मेरे पास ले आए। उन दोनों द्वारा आजीवन सूर्य भगवान की पूजा किए जाने के कारण मैं दोनों पर अति प्रसन्न हुआ। गणेश जी, शिव जी, सूर्य व देवी, इन सब की पूजा करने वाले मनुष्य को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। मैं एक होता हुआ भी काल और कर्मों के भेद से 5 प्रकार का होता हूँ, जैसे एक देवदत्त, पिता, भ्राता आदि नामों से पुकारा जाता हूँ। जब वे दोनों विमान पर आरूढ़ होकर सूर्य के समान तेजस्वी रूपवान चंदन की माला धारण किए हुए मेरे भवन में आए, तो वे दिव्य भोगों को भोगने लगे। ये हो गया प्रथम अध्याय समाप्त। वो मेरे वहां पे आए और दिव्य भोगों को भोगने लगे। अब कार्तिक महात्म की अध्याय 2 और 3 में ये बताया गया है कि भगवान श्री कृष्ण आगे बोले, हे प्रिय, जब गुणवती को राक्षस द्वारा अपने पति एवं पिता के मारे जाने का समाचार मिला। गुणवती कौन है? यहाँ पे जो सत्यभामा है ना, वो ही गुणवती है। ठीक है। मिला तो वह विलाप करने लगी, हाय नाथ, हाय पिता,
मुझको त्याग कर तुम कहाँ चले गए? मैं अकेली स्त्री तुम्हारे बिना अब कैसे करूं? अब मेरे भोजन वस्त्र आदि की व्यवस्था कौन करेगा? घर में प्रेम पूर्वक मेरा पालन पोषण कौन करेगा? मैं कुछ भी नहीं कर सकती। मुझ विधवा की कौन रक्षा करेगा? मैं कहाँ जाऊं? मेरे पास तो अब कोई ठिकाना भी नहीं रहा। इस प्रकार विलाप करते हुए गुणवती चक्कर खाकर धरती पर गिर पड़ी और बेहोश हो गईं। बहुत देर बाद जब उन्हें होश आया तो वह पहले की भांति करुण विलाप करते हुए शोक सागर में डूब गईं। कुछ समय के पश्चात जब वह संभली तो उसे ध्यान आया कि पिता और पति की मृत्यु के बाद मुझे उनकी क्रिया करनी चाहिए जिससे उनकी गति हो सके। इसलिए उसने अपने घर का सारा सामान बेच दिया और उससे प्राप्त धन से उसने अपने पिता और पति का श्राद्ध आदि कर्म किया। तत्पश्चात वह उसी नगर में रहते हुए आठों पहर भगवान विष्णु की भक्ति करने लगी। उसने मृत्यु पर्यंत तक नियम पूर्वक सभी एकादशियों का व्रत और कार्तिक महीने में उपवास एवं व्रत किए। हे प्रिय, एकादशी और कार्तिक व्रत मुझे बहुत प्रिय हैं। श्री कृष्ण बोल रहे हैं, इनसे मुक्ति, भुक्ति, पुत्र तथा संपत्ति प्राप्त होती है। कार्तिक मास में जब तुला राशि पर सूर्य आता है तब ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करने व व्रत व उपवास करने वाले मनुष्य मुझे बहुत प्रिय हैं, क्योंकि यदि उन्होंने पाप भी किए हो तो भी स्नान व व्रत के प्रभाव से उन्हें मोक्ष प्राप्त होता है। कार्तिक में स्नान, जागरण, दीपदान तथा तुलसी के पौधे की रक्षा करने वाले मनुष्य साक्षात भगवान विष्णु के समान हैं। कार्तिक मास में मंदिर में झाड़ू लगाने वाले, स्वास्तिक बनाने वाले तथा भगवान विष्णु की पूजा करने वाले मनुष्य जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा पा जाते हैं। यह सुनकर गुणवती भी प्रतिवर्ष श्रद्धा पूर्वक कार्तिक का व्रत और भगवान विष्णु की पूजा करने लगी। हे प्रिय, एक बार उसे ज्वर हो गया और वह बहुत कमजोर भी हो गई। फिर भी वह किसी प्रकार गंगा स्नान के लिए चली गई। गंगा तक तो वह पहुंच गई, परंतु शीत के कारण वह बुरी तरह से कांप रही थी। इस कारण वह शिथिल हो गई। तब मेरे भगवान विष्णु दूत उसे मेरे धाम में ले आए। तत्पश्चात ब्रह्मा आदि देवताओं की प्रार्थना पर जब मैंने कृष्ण का अवतार लिया तो मेरे गण भी मेरे साथ इस पृथ्वी पर आए, जो इस समय यादव हैं। तुम्हारे पिता पूर्व जन्म में देव शर्मा थे तो इस समय सत्राजीत हैं। पूर्व जन्म में मैं चंद्र शर्मा जो तुम्हारा पति था वह डाकू, पूर्व जन्म में चंद्र शर्मा जो तुम्हारा पति था वह डाकू है। और हे देवी, तुम ही वह गुणवती हो। कार्तिक व्रत के प्रभाव के कारण ही तुम मेरी अर्धांगिनी हुई हो। बता दिया उन्होंने क्यों है वो उनकी पत्नी। अब जो है इस जन्म में सत्राजीत है, तो उनके पिता हैं, पहले देव शर्मा थे और जो इनका जो पति था पहले चंद्र शर्मा वो अब डाकू है। और क्योंकि इन्होंने कार्तिक का व्रत रखा था इसलिए ये उनकी अर्धांगिनी बनी है। पूर्व जन्म में तुमने मेरे मंदिर के द्वार पर तुलसी का पौधा लगाया था। इस समय वह मेरे महलों के आंगन में कल्प वृक्ष के रूप में विद्यमान है। तुलसी का पौधा उस जन्म में जो तुमने दीप दान किया था उसी कारण तुम्हारी देह इतनी सुंदर है और तुम्हारे घर में साक्षात लक्ष्मी का वास है। क्योंकि तुमने पूर्व जन्म में अपने सभी व्रतों का फल पति स्वरूप विष्णु को अर्पित किया था, उसी के प्रभाव से इस जन्म में तुम मेरी प्रिय पत्नी हो। जो सारे व्रत जो किए थे वो भगवान विष्णु पर अर्पित किए थे, इसलिए इस जन्म में तुम मेरी पत्नी हो। पूर्व जन्म में तुमने नियम पूर्वक जो कार्तिक मास का व्रत किया था उसी के कारण मेरा और तुम्हारा कभी वियोग नहीं होगा। इस प्रकार कार्तिक मास में व्रत आदि करने वाले मनुष्य मुझे तुम्हारे समान प्रिय हैं। दूसरे जब तप, यज्ञ, दान आदि करने से प्राप्त फल कार्तिक मास में किए गए व्रत के फल से बहुत थोड़ा होता है। अर्थात कार्तिक मास के व्रतों का 16वां भाग भी नहीं है। इस प्रकार सत्यभामा भगवान श्री कृष्ण के मुख से अपने पूर्व जन्म के पुण्य का प्रभाव सुनकर बहुत प्रसन्न हुई। इस तरह से अध्याय 2 खत्म हो जाता है। धन्यवाद। प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।